घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में सौंड दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है? चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा, फिर ये डबल इंजन नहीं हो जाते तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे, मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। हमने कहीं उसमें ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा। हमने कहा जहां जैसे कहो वहां उतनी जमीन मिल जाएगी, वहां से हम इसके लिए मार्ग के लिए एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए देंगे। क्योंकि विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही खुशहाली लाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को छूने बनाए रखने के साथ ही विकास से ही हम अपने युवाओं को एक नए भविष्य को अग्रसर कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। जब मैं उस समय आया था पिछली बार यहां पर उत्तराखंड सरकार के महोत्सव में, टिहरी झील के किनारे हम लोग आए थे। उस समय जनरल रावत जी भी थे उस कार्यक्रम में, और तब मैंने देखा था वहां पे प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हर घर नल की तरफ भी उत्तराखंड बढ़ चुका है। हर गांव अच्छी कनेक्टिविटी के तभी सार्थक है जब सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा से के बगैर कुछ भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुरक्षा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इस सुरक्षा दोनों कारणों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण भी, इन दोनों से सुरक्षा आवश्यक है। और इस सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है। और इस दृष्टि से आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ के आया हूं मैं। किशोर उपाध्याय जी आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा भाई ये कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे, और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी।
मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं होती, तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है, मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, और भाइयों बहनों मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी, और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, ये सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी, कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया, वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। वो केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी, और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था, 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों की नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे, हमने कहा भी नहीं, देखो अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना है, और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। अब कोई संदेह है किसी को अयोध्या में कि राम मंदिर नहीं बन रहा है? अब तो कोई संदेह नहीं कर रहा है ना। हम तो काशी में भी काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 13 दिसंबर को भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था, और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस धाम के भी विकास की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। तेजी के साथ हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्यवासिनी धाम हो, ये सभी धाम विकास की एक नई, अपनी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड के 4 धाम भी आज इस दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है हम लोगों को इन सब बातों को देख करके। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। 21वीं सदी के इस दशक को हम उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हर नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। उत्तराखंड को ही
देश और दुनिया के लिए फल और बागवानी के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी और एक कार्य हो रहा है। रानी चौरा के बारे में मैंने सुना था, जब मैंने यहां पढ़ाई की थी उस समय रानी चौरा बन रहा था, नई टीवी बस रहा था उस समय। आज तो बहुत भव्य बन गया है। मैं जा रहा था, उधर ही से होते हुए निकला हूं मैं, और बहुत भव्य तरीके से कार्य आगे बढ़ रहा है। हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, यही अपील कर रहा हूं सबसे कि ये वीर भूमि है, देवभूमि है। मैंने आप सबसे यह अपील किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो माफिया फिर कहीं इधर को रोक न करें, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अच्छा लगता है ना हम लोगों को, कैसे गड़गड़ा करके एक एक माफिया को ढूंढता है वो तो, और फिर उसके अवैध कमाई को तोड़ करके, ये जितने वहां सपा बसपा के लोग थे, इन्होंने गरीबों का, आम जनता का, विकास का पैसा लूट लूट करके भरा हुआ था। हमने अपने बुलडोजर पर आर्टिफिशियल